कृषि कानूनों के विरोध में सड़कों पर उतरे शरद पवार, कांग्रेस और शिवसेना पर देवेंद्र फडणवीस ने जोरदार हमला किया और कहा कि कुछ राजनीतिक दल किसान आंदोलन को लेकर ड्रामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के मुद्दों पर कुछ राजनीतिक दल ड्रामा कर रहे हैं और गलत जानकारियां फैला रहे हैं। उनकी ये टिप्पणी मुंबई में किसानों की ओर से आयोजित की जा रही रैली के बाद कही गई, जिसका एनसीपी और कांग्रेस ने समर्थन किया। देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि यह पिछली कांग्रेस एनसीपी सरकार थी जिसने ठेके पर खेती और कृषि उत्पादों की सीधी खरीद को अनुमति दी थी। उन्होंने कहा कि कृषि विधेयकों को पारित करते हुए काफी समय हो गया है और महाराष्ट्र में इसे लेकर कोई विरोध नहीं हुआ। महाराष्ट्र विधानसभा के विपक्षी नेता फडणवीस ने कहा कि अब कुछ राजनीतिक दल जानबूझकर ड्रामा कर रहे हैं और गलत जानकारियां फैलाकर राज्य के किसानों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने आंदोलन का समर्थन करने वाले दलों से सवाल करते हुए कहा कि इस मोर्चे को समर्थन देने वाले दलों से मेरा एक सवाल है, क्यों कांग्रेस ने अपने 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि अगर वह सत्ता में आई तो मंडी समितियों को समाप्त कर देगी। कांग्रेस और एनसीपी को इसका जवाब देना चाहिए कि उन्होंने क्यों 2006 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट को मंजूरी दी थी। उन्हें महाराष्ट्र में इस कानून के होने से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वे इसे केंद्र में नहीं चाहते। ये सब ड्रामा किस लिए? फडणवीस ने दावा किया कि पिछली कांग्रेस एनसीपी सरकार में कृषि उत्पादों की सीधी खरीद के लिए 29 लाइसेंस जारी किए गए थे। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस एनसीपी सरकार थी जिसने महाराष्ट्र में मंडी समितियों से बाहर खरीद के लिए कॉर्पोरेट्स को लाइसेंस देना शुरू किया था। वर्तमान केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर रही है। ये केवल ड्रामा है और इसे किसानों का कोई समर्थन प्राप्त नहीं है। उन्होंने कहा, उल्टे शरद जोशी की अगुवाई वाले शेतकारी संगठन ने कानूनों का स्वागत किया। इसके पहले किसानों के समर्थन में मुंबई के आजाद मैदान में किसानों की रैली हुई। इस रैली में पहुंचे एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसे राज्यपाल नहीं मिले हैं। किसान आज मुंबई में हैं, लेकिन राज्यपाल गोवा चले गए। राज्यपाल को कंगना रनौत से मिलने का वक्त है, लेकिन किसानों से मिलने का वक्त नहीं। पवार ने कहा कि मुंबई शहर देश का महत्वपूर्ण शहर है। आजादी की लड़ाई में भी मुंबई की अहम भूमिका थी। ये लड़ाई आसान नहीं है। जिनके हाथों में सरकार है उन्हें किसानों की कोई चिंता नहीं है। इतने दिनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन पीएम मोदी ने अभी तक किसानों की खबर नहीं ली। पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि 2003 में कानून पर चर्चा शुरू हुई थी। जब हमारी सरकार आई तो मैं कृषि मंत्री था। मैं खुद सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों की बैठक ले रहा था। उसके बाद एनडीए की सरकार आई, उन्होंने इस कानून पर चर्चा नहीं की और कानून वापस कर दिया। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद ने भी कहा कि किसानों के हित में बात रखनी चाहिए। विपक्ष ने सिलेक्ट कमेटी के पास बिल को भेजने की विनती की, लेकिन सरकार ने बात नहीं मानी। पवार ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उसका सीधा सीधा अपमान मोदी सरकार ने किया, इसलिए इस कानून का हम विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।